किसी समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके दिल में दया नहीं बल्कि अहंकार भरा हुआ था। राजा को अपनी दौलत, शक्ति और पद पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसके बिना प्रजा कुछ भी नहीं है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था। वह रोज खेत में काम करता और जो मिलता उसी में खुश रहता। एक दिन राजा शिकार पर निकला और रास्ता भटक गया। चलते चलते वह उसी किसान के खेत के पास पहुंचा। अरे किसान, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? महाराज, पानी तो मैं ले आऊंगा, लेकिन पहले बताइए, क्या आप थके हुए हैं? राजा को यह बात बुरी लगी। कोई साधारण किसान उससे सवाल कर रहा था, फिर भी उसे बहुत प्यास लगी थी। तुम सवाल करने वाले कौन होते हो? मैं इस राज्य का राजा हूं। राजा हो या गरीब, प्यास तो सबको लगती है महाराज। बैठिए, अभी पानी लाता हूं। किसान मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी लेकर आया। राजा ने पानी पिया और कुछ राहत मिली। किसान ने राजा को थोड़ी रोटी भी दी। तुम लोग कितने मूर्ख हो, इतना काम करते हो और फिर भी गरीब रहते हो। महाराज, हम मेहनत करते हैं, इसलिए पेट भरता है और सुकून से सो पाते हैं। राजा को किसान की बात समझ नहीं आई। उसे लगा किसान उसकी बेइज्जती कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जमीन छीन सकता हूं। तुम्हारे जैसे सैकड़ों किसान मेरे हुक्म पर हैं। महाराज, जमीन आप ले सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं। मेहनत भगवान देता है। तुम मुझसे डरते नहीं हो? नहीं महाराज, जो सच्चा होता है वह किसी से नहीं डरता। इस घटना ने राजा के दिल को झकझोर दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति पद में नहीं, इंसानियत में होती है। आज तुमने मुझे राजा नहीं, इंसान समझकर बचाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महाराज, अगर आप प्रजा को अपना समझें तो यही सबसे बड़ा उपकार होगा। राजा वापस महल लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने किसानों के लिए नए नियम बनाए और न्याय से राज्य चलाने लगा। और उस दिन के बाद राजा ने समझ लिया, सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा का सम्मान करे।